पकड़ा, जमीन पर पटक दिया। स्वयं राजा बन गया। बोला मंत्री साहब मेरे बाप को जेल में डाल दो। चलो, बुढ़े की बुद्धि काम नहीं कर रही। हाँ, राजा बनिए। वाह, मंत्री साहब कहिए साहब। हाँ, जानते हो राज्य कैसे चलेगा? अरे महाराज, उसके लिए कानून बनाओ, डंडे से चलाओ। आज के बाद हाँ, मेरे राज्य में कहीं भगवान का नाम नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, कहीं एक भी हवन नहीं होगा। नहीं होगा महाराज। जितना घी तुम हवन में जला देते हो, हाँ, उतना खाइए, हड्डियां मजबूत बनाइए। वाह, दूसरी बात, हाँ, वेद शास्त्रों में आग लगवा दो, मंदिरों की मूर्तियां तोड़वा दो, हाँ, मेरी मूर्ति लगवा, मेरी पूजा करवा। वाह, तुम्हारी मूर्ति लगवाएंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। हाँ। सुबह उठ करके तुम्हारी नाक में 5-5 अगरबत्ती घूस, माता पिता बूढ़े हो जाएं, धक्का दे के निकाल लो। हाँ। मांस खाओ, शराब पियो, जुआ खेलो, मजा करो। वेरी गुड, थैंक यू, धन्यवाद। अधिकारी भो जब कंसराज, तो कानून नए नए बनन लगे। लुच्चा और लफंगन के रबड़ी संग भोजन खवन लगे। एक दिन कंस को उदास बैठो है। मंत्री साहब कहिए साहब। अच्छा नहीं लग रहा। महाराज, अच्छा तो हमको भी नहीं लग रहा है। क्यों? तुम्हें क्यों नहीं लग रहा? आपकी नीरसता हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्यों? महाराज, आज पता नहीं हृदय विदीर्ण हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, एक बात कहें आपसे। बोलो। ऐसा करो महाराज, आप अपनी शादी कर लो। शादी? हाँ, क्या शादी करने से हमारी नीरसता दूर हो जाएगी? क्यों नहीं दूर हो जाएगी? दिन में राज दरबार में रहो, कचेरी को बर्खास्त करने के बाद में जैसे ही महलों में जाओगे, महारानी 4 बातें अपनी कहेंगी, 4 तुम्हारी सुनेंगी, कितना अच्छा लगेगा। कोई लड़की है तुम्हारी? बहुत सुंदर। कौन है? मगध नरेश जरासंध की पुत्री अस्तियोत्राप्ति। 2 लड़कियां हैं? 2 है। मंत्री साहब, हाँ? शादी एक से नहीं, दोनों से करेंगे। अरे वो है कैसी? कैसी? कि वो चंद्र बनने जियारी, और नहीं जाओ बिटिया प्यारी। कि वो उनका सुंदर बदन था सुनहरा, चमके चंद्रमा सा चेहरा। देखन में लगी अति प्यारी, देखन में लगी अति प्यारी। नहीं प्याओ भाव बिटिया प्यारी। जाकर के पहुंचा है मगध में जरासंध के पास, जवाब दिया हम तुम्हारी बेटियों से विवाह करना चाहते हैं। उसी समय जवाब दिया हमारे पास को बढ़िया पीढ़ हाथी है, इसको हरा दीजिए। युद्ध में हाथी को हरा दिया और बदले में जरासंध ने दोनों लड़कियों का विवाह कंस के साथ कर दिया और हाथी को दान में दे दिया। एक बात और बताएं परीक्षित महाराज, पहले शादियों में दान दिया जाता था और आजकल शादियों में दहेज दिया जाता है। आजकल शादियां सिर्फ दहेज के लालच में हो रही हैं, और जो शादियां लोगों दहेज के लालच में होती है, वो शादियां ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती हैं। अरे चाहे तो लड़की मर जाए, चाहे लड़का मर जाए, या दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, हर समय कलेश रहता है। क्यों? क्योंकि जोड़ी एक जैसी नहीं है।
और आजकल की जितनी शादियां हैं ज्यादातर दहेज के लालच में हो रही है, लोगों याद रहे। हाँ। परीक्षित महाराज खुद चाहे पूरी जिंदगी खुरपिया चलाई हो, खुद चाहे पूरी जिंदगी खुरपिया चलाई हो, और लड़का अगर को फौजी हुई हो, पुलिस में लगी हो, और का कथा भागवत कान लगो शास्त्री हुई गो, फिर वे 20 लाख से नीची बात ही नहीं करते। फिर तो लड़की बाग चाहे खेत बेचे, चाहे घर बेचे, और चाहे खुद बिक जाए, वाह, उन्हें रुपया 20 लाख चाहिए तो चाहिए, और दहेज देना और दहेज लेना, वाह, ये दोनों तरीके से लोगों अपराध होता है। अपराध होता है। न बेटी की ऐसे घर में शादी न करो जहाँ दहेज के लालची लोग बैठे हो, न तो बेटी की शादी में दहेज दीजिए और न लड़के की शादी में दहेज लीजिए। वाह, याद रहे लोग, हाँ, दहेज देना और दहेज लेना ये अपराध होता है। अपराध होता है। और अगर हमें पूछा जाए ठीक, तो हमें दहेज देने वाले से बहुत नफरत है, बहुत, और देने वाले से है सो है ही, लेकिन लेवे वाले से बहुत ज्यादा नफरत है। और का तुम्हें तो नफरत है, तुमने अपने ब्याह में बुलेरो ले ले यदि तुम्हें नफरत है। ठीक, दहेज तो जो का फ्री में आई थी गोरे बडरी होती इच्छा से, हाँ, गाड़ी में ब्याह 1 साल लोग जोरो गाड़ी के मारे खिंचो खिंचो घूमर रो, अब तो दौड़ो दौड़ो घूमी रो। चौथी के बाद बुलाव गए, 8 दिन बाद 4 किलो रख दारे हो छत पे बल्ला है तो चुप पाए। आया कंस का अत्याचार बढ़ता चला गया। पृथ्वी गाय बनकर ब्रह्मा जी के पास रो रही है, तो ब्रह्मा जी बोले हम तेरी कोई मदद नहीं करेंगे। अब जिन्होंने समय समय पर तेरे आंसू पहुंचे हैं वही तेरी मदद करेंगे। कौन? भगवान विष्णु। कहाँ है? जहाँ उनका कीर्तन होता होगा। आप लोग तालियां बजाकर बोलो, आगे की कथा बहुत सुंदर है जिसे सुनेंगे और देखेंगे। सभी देवता बोले कि नैया डूबी रही भव से पार करो नारायण नैया, नैया डूबी रही भव से पार करो नारायण, नैया डूबी रही भव से पार करो नारायण, नैया डूबी रही भव से पार करो नारायण। अरे तुम मेरे नाथ सकल सुख देवा, हरदम करी आपकी सेवा, हरदम करे आपकी सेवा, डगमग डोली रही, डगमग डोली रही भव से पार करो नारायण, डगमग डोली रही भव से पार करो नारायण, डगमग डोली रही भव से पार करो नारायण। मेरे नाथ सहारा बन जाओ, मेरे नाथ सहारा बन जाओ, ओ जग रखवा
पृथ्वी मुझे रो रो कर न रुला, मैं तुम्हारा भार हरण करने आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। और देवताओं तुम भी एक काम करो,